अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं एक्चुअली में फोर्थ ईयर का एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा केस शेयर करना चाहूँगा जो एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से एक स्टूडेंट जिसका एडमिशन हो चुका था यूनिवर्सिटी में, यानी कि जो आईमेट क्वालिफाई कर चुका था, मेरिट पे आया था 68 उसका स्कोर था और उसका एडमिशन भी हो चुका था, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी जिसकी वजह से उसका एडमिशन भी कैंसिल हो गया, साल भी ज़ाया हो गया। और जो आईमेट के जो स्कोर भी आया था 68, उसकी वजह से जो उसका एडमिशन हुआ था वो भी कैंसिल हो गया। वो क्या वजह बनी, कौन सी यूनिवर्सिटी ने ये एडमिशन कैंसिल किया है, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आईमेट हो चुका है 17 सितंबर को और उसके बाद एडमिशन भी हो चुके हैं बच्चों के जिन्होंने आईमेट क्वालिफाई किया था। मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके एडमिशन हुए हैं उनको भी एडमिशन लेटर मिल चुका है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ जहाँ वीडियो जाती है, और वो अपना एडमिशन प्रोसेस खुद भी करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद करते भी हैं, सही भी करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें यह होता है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। इवन कि मैं यूट्यूब पे भी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन और सब कुछ करना मेरे लिए भी पॉसिबल इसलिए नहीं रहता क्योंकि मैं खुद यहाँ पे पढ़ रहा होता हूँ और अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना होता है। इसके अलावा जो मेरे पास अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनको यकीनन उनका चूँकि मैं काम स्पेसिफिकली खुद कर रहा होता हूँ, तो जिसकी वजह से उनको हर तरह से जो इन्फॉर्मेशन अपडेट्स होती हैं वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आपको जैसे पता कि एडमिशन लेटर मिल चुके थे स्टूडेंट्स के जिन्होंने एडमिशन सिक्योर कर लिया था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। एक स्टूडेंट मेरे पास आया जो जिसने मेरे थ्रू एडमिशन नहीं करवाया, उसने आईमेट क्वालिफाई कर लिया, एडमिशन उसका हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये बनी कि उसने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं देखी कि आपने एनरोलमेंट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब एनरोलमेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि उस यूनिवर्सिटी के लिए DOV भी चाहिए था। DOV मैं आपको बस सिंपल वर्ड्स में ये बता दूं कि जो आपके जिधर से आपने एजुकेशन ली होती है, पाकिस्तान, इंडिया, उसको इटली की जो एजुकेशन है उसके इक्विवेलेंट करने को DOV कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये बनी कि उस बच्चे का एडमिशन भी हो गया, मेरिट में सब कुछ, मतलब कि जो होना चाहिए था एडमिशन के लिए वो सब उस पर वो क्वालिफाई करता था, लेकिन एनरोलमेंट ज़रूरी होती है एडमिशन के बाद। और चूँकि उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपोस्टाइल होने चाहिए एनरोलमेंट के वक्त, साथ में आपका DOV भी बना होना चाहिए। ये हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं। लेकिन उस बच्चे ने ना तो डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करवाए हुए थे, ना उसका DOV बना हुआ था, और 5 नवंबर डेडलाइन थी। अगर 5 नवंबर तक वो ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट ना करता तो उसका एडमिशन कैंसिल होना था। और ऐसा ही हुआ क्योंकि इतने कम टाइम में ना तो DOV बन सकते हैं, ना आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया, पूरा साल एक तरह से ज़ाया हो गया। और इसमें यह है कि अब ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये यूनिवर्सिटी न्यू यूनिवर्सिटी है, कैगलियरी, CAGLIARI, ये नाम इसका, कैगलियरी यूनिवर्सिटी, जिसमें मेरे ख्याल से 20 सीट्स हैं नॉन यूरोपियंस की। तो यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कि एक बच्चे ने DOV नहीं प्रेजेंट किया, अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। जब ये स्टूडेंट मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि इस यूनिवर्सिटी की तो रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे आपको DOV चाहिए होता है और साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड चाहिए होते हैं। और चूंकि उन्होंने उस वक्त कहा कि नहीं, ऐसा इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके 1-2 वीक बाद ही यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ चुकी थी उन्हें कि आपको DOV भी रिक्वायरमेंट है और डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन भी रिक्वायर है, और अगर आप ये टाइम पे नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और उस बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर भी दिया, और उसकी जगह जो दूसरा स्टूडेंट था, जो उसके बिलो स्टूडेंट था, उसको एडमिशन मिल गया। तो ये मेन रीज़न होती है कि आप एडमिशन प्रोसेस किया करें तो कोशिश किया करें कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिया करें, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स के भी एडमिशन, जिनका मैं काम कर रहा था, मैंने उनके भी एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए थे, लेकिन जब मुझे ये रिक्वायरमेंट पता चली तो मैंने ये कैंसिल किए, उनके इधर से प्री एनरोलमेंट कैंसिल करवा के किसी और यूनिवर्सिटी में की। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच करता रहूँ, साथ में ईमेल भी वो यूनिवर्सिटी की अटैच कर दूँ, और जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया था वो भी मैं आपको अटैच कर दूँ,
ताकि आप भी इंफॉर्मेशन गैदर करते रहें और आप कोशिश किया करें जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसकी कंप्लीट डिटेल्स ले लिया करें। इस तरह आप अपना पूरा साल भी लगाएं और मेहनत भी करें, इसके बाद आपका एडमिशन भी ना हो, एडमिशन हो जाए और रिजेक्शन मिल जाए तो ये बहुत दुख होता है। वो स्टूडेंट यकीनन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए इस पूरी सिचुएशन से, लेकिन इसमें गलती यूनिवर्सिटी की भी नहीं है क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स पूरी मेंशन की होती हैं और जिसकी वजह से अगर आप पूरा नहीं उतरते रिक्वायरमेंट पे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन प्रोसेस खुद कर रहे हैं, मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो कोशिश किया करें मेरी वीडियो से जितनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकें वो चाहे लिख लिया करें अपने पास, और इसके अलावा भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाकर आप खुद इन्फॉर्मेशन गैदर किया करें क्योंकि मैं हर यूनिवर्सिटी की हर तरह से इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर नहीं कर पाता। और जैसा कि अब आप अभी देख रहे हैं कि पहले मैं वीडियोस काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया करता था, लेकिन अब मैं यहाँ तो अपनी बालकनी में खड़ा होता हूँ, मैं अपने रूम में खड़ा होकर वीडियो बना रहा होता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना होता है, फिर जो मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मैनेज करना होता है। तो इस सारे प्रोसेस में मैं वीडियो बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना पाता, लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट रखने के लिए किसी तरह जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने में उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस मैं हर वीक अपलोड कर दिया करूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड किया करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट अपना एडमिशन प्रोसेस किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं पिछले 4 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन प्रोसेस डील करता आ रहा हूं। मेरे पास स्टूडेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यूरोप, यूके, मिडल ईस्ट, जहां जहां मेरी वीडियो देखी जाती हैं वहां से स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं। और अभी भी अक्टूबर सेशन स्टार्ट हो चुका है 2025 के लिए और मेरे पास स्टूडेंट्स हैं अभी 2025 सेशन के लिए। आप अपना एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू करवा सकते हैं जिसमें कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप प्रोसेस, आईमेट की रजिस्ट्रेशन, आईमेट की तैयारी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, वीज़ा गाइड करना, ये सारा काम इंशाल्लाह मैं ही करूँगा। और आपको इसी तरह की जो बारीक चीज़ें होती हैं जो एक आम बच्चा नहीं ढूंढ पाता कहीं ऑनलाइन, उसमें भी मैं यकीनन खुद ही हेल्प आउट करूँगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी रहेगी आपका हर तरह से जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करना। तो आप अपना एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर ये नंबर व्हाट्सएप पे शो नहीं होता तो आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिंड मिल जाएगा ये मेरा लिंक व्हाट्सएप का, तो वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं या किसी और मोबाइल पे आप ये नंबर ऐड करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।